देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच ऐसा लगता है जजों की नियुक्ति को लेकर तनातनी कुछ ज्यादा ही चल रही है और इस बात को ज्यादा बल मिला जब सरकार ने पिछले दिनों कुछ नाम वापस किए, उसके साथ खुफिया विभाग की रिपोर्ट लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। लेकिन इसके इतर अब सरकार ने 5 नामों को मंजूरी दी है। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अलग अलग हाई कोर्ट के जजेस के नामों की सिफारिश भेजी थी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने को लेकर, और अब सरकार ने इन 5 नामों को मंजूरी दे दी है। इनमें जो नाम शामिल हैं वो है जस्टिस पंकज मित्तल जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस संजय करोल जो कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस पीवी संजय कुमार जो कि मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, साथ ही जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला जो कि पटना हाई कोर्ट में ही जज हैं। इसके अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। तो अब जो अलग अलग हाई कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस और 2 जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम करने लगेंगे। इनके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी हो जाएगी? ये संख्या अभी 27 है। 5 ये जज आ जाएंगे तो कुल संख्या 32 हो जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कुल सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 है, यानी इसके बाद भी 2 पद खाली रहेंगे। इन 2 नामों की सिफारिश भी सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जनवरी के आखिर में सरकार को भेज चुका है और ये 2 नाम, इनमें से एक है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और दूसरे हैं गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। इन 2 नामों की सिफारिश भी सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कर चुका है और सरकार अगर इन 2 नामों को भी मंजूरी दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट में जितने पद हैं जजेस के वो सभी पद भर जाएंगे। पहले ही किरण रिजिजू कह चुके हैं कि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए जो खाली पद हैं जज के, क्योंकि हमारे जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम का बोझ है। लेकिन कई बार ऐसे नाम आते हैं जिन नामों पर सरकार राजी नहीं होती, क्योंकि सरकार के पास एजेंसी है जो जांच करती है। कोई भी नाम जब कॉलेजियम भेजता है सरकार के पास तो सरकार उन नामों की जांच कराती, उनका बैकग्राउंड चेक कराती है और उसमें अगर कुछ ऐसा पाया जाता है जो देश के हित के लिए ठीक नहीं होता, जो न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता, जो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता, तो उन नामों पर सरकार ऑब्जेक्शन लगाकर भेजती है उस रिपोर्ट के साथ। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उन नामों को दोबारा भेजता है तो सरकार को उन नामों को मंजूरी देनी ही होती है और सरकार का इसी बात को लेकर ऑब्जेक्शन है। किरण रिजिजू कह चुके हैं कि हम कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, अगर आपको खुद ही नामों को मंजूरी देनी है तो आप नोटिफिकेशन जारी कर लीजिए, फिर हमारी क्या जरूरत। यानी अगर सरकार किसी एजेंसी की रिपोर्ट लगा रही है और उसमें आधार दे रही है तो ये मानने में सुप्रीम कोर्ट को क्यों परेशानी होनी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।